बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान का हाल, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी और पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। लेकिन शुरुआत आज के मौसम खबर की 5 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। तो 5 बड़ी खबरों में नजर डालते हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां पर इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाए रहने की संभावना उत्तराखंड के लिए जताई गई है। इसके साथ ही पंजाब की अगर हम बात करें तो कई इलाकों में काफ़ी ठंडे दिन का अनुमान जताया गया है। ये हुई पंजाब की बात। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हरियाणा की, जहां पर छिटपुट स्थानों पर शीतलहर चल सकती है। बड़ी खबर में हरियाणा की बात हुई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार की, जहां पर गिने चुने हिस्सों में काफ़ी ठंडा दिन रह सकता है। बिहार को लेकर ये बड़ी खबर है। इसके बाद राजस्थान की बात करते हैं। कहीं कहीं घने कोहरे की संभावना राजस्थान के अंदर जताई गई है। ये 5 बड़ी खबरें हुई। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सर्द अपडेट के बारे में। किन राज्यों को लेकर क्या अपडेट जारी किया गया है, कहां ज़्यादा ठंड पड़ेगी, कहां घना कोहरा रह सकता है और कहां कम कोहरा छाया रहेगा। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। इस नक्शे में अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। तो चलिए नजर डाल लेते हैं किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं चेतावनी वाले राज्य की। तो आप देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, इनको लेकर चेतावनी जारी की गई। यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं। और पंजाब की बात करें तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में काफ़ी ठंडा दिन रह सकता है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पर सावधान रहना है। यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में काफ़ी ठंड पड़ सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान, पूर्व राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपको नजर बनाए रखनी है। यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा पड़ सकता है। साथ ही साथ उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको नजर बनाए रखनी है। यहाँ पर भी कुछ क्षेत्रों में काफ़ी घना कोहरा छाया हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी राज्यों की बात करें तो उसको लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानते हैं कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहाँ बरसात हो सकती है, कहाँ ज़्यादा बरसात होगी और कहाँ कम बरसेंगे बादल। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के अंदर कोई बरसात उम्मीद नहीं जताई गई है। लेकिन गिलगित, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में आने वाले 24 से 48 घंटों में कुछ कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। ये हुई इन राज्यों की बात। बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जहां पर आप देख पा रहे हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, यहां पर कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान है। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बरसात होने की उम्मीद जताई गई है। लेकिन बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, यहां पर बरसात होने की कोई उम्मीद जताई नहीं गई है। अंडमान निकोबार पर नजर डालते हैं तो अंडमान निकोबार में अनेक स्थानों पर बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश है। लेकिन तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, यहां पर बरसात की कोई उम्मीद नहीं जताई गई है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, जहां आप देख पा रहे हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा की बात करें तो कहीं भी बरसात नहीं है। दमन और दीव, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें तो यहां पर भी कोई बरसात की उम्मीद नहीं जताई गई है। मौसम की चाल की बात करते हैं, जहां पे 24 घंटे में कहां कहां बारिश दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे में काफी ठंडा दिन दर्ज किया गया है, तेज हवाएं चली हैं। पंजाब में भी कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चली हैं, काफी ठंडा दिन दर्ज किया गया है और कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा है। हरियाणा में भी इसी तरह से काफी तेज हवाएं चली हैं और काफी क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर भी घना कोहरा छाया रहा है। कुछ क्षेत्रों में काफी ठंडा दिन देखने को मिला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, यहां पर भी कुछ इस प्रकार से मौसम देखने को मिला है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में बारिश देखने को मिली है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल में भी 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। अंडमान और निकोबार पर अगर नजर डालते हैं तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे के अंदर बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत के इन क्षेत्रों के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर बारिश दर्ज की गई है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ 24 घंटे में से 24 घंटे में कुछ क्षेत्रों में काफ़ी ठंडा दिन देखने को मिला है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ हिस्सों में काफ़ी घना कोहरा छाया रहा है और कुछ क्षेत्रों के अंदर काफ़ी ठंडा दिन देखने को मिला है। मौसम खबर में और भी जानकारियां तमाम हैं जो आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ।
भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के सिलसिले में अब हम बात करेंगे तापमान के बारे में। कहां पर तापमान, अधिकतम तापमान क्या रहा और कहां पर न्यूनतम तापमान का क्या हाल रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तापमान का हाल। तापमान के हाल में सबसे पहले हम न्यूनतम तापमान की बात करेंगे, जहां पर नज़र डालते हैं असम, मेघालय, उड़ीसा की। तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान का हाल रहा वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान का हाल इन क्षेत्रों के अंदर कुछ इस प्रकार से है जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं न्यूनतम तापमान में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड की बात करते हैं। तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करें दक्षिण भारत की, जहाँ पर तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही सबसे कम तापमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कानपुर में दर्ज किया गया, जो कि 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान सबसे कम जो रहा वो कुछ इस प्रकार से दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान की बात करते हैं, जहाँ पर लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल इस राज्यों के अंदर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। इन राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, जहां पर रायलसीमा और अगर केरल पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत में तापमान का हाल अधिकतम कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही आप देखेंगे गुजरात और कोंकण और गोवा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही अब बात करते हैं देश में सबसे अधिक तापमान की, जो कि केरल के पुनालूर में दर्ज किया गया 36.2 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान पूरे देश में यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के अन्य राज्यों के अंदर तापमान का क्या हाल रहा है, ये नजर डाल लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं वायु गुणवत्ता की। देश के कौन कौन से राज्यों में वायु गुणवत्ता का क्या हाल रहा, कहां पर वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई है और कहां पर वायु गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही या कैसी श्रेणी में रही, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। तो वायु गुणवत्ता में सबसे पहले आज का जो राज्य है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि राजधानी दिल्ली है, जो कि गुणवत्ता सूचकांक 386 दर्ज किया गया, यानी जो दिल्ली की हवा रही वो खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके बाद बात करेंगे लखनऊ की, गुणवत्ता सूचकांक 399 दर्ज किया गया, यानी लखनऊ की जो हवा रही वो खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। राजधानी लखनऊ के बाद बात करेंगे पटना की, गुणवत्ता सूचकांक 385 दर्ज की गया,
यानी कि यहाँ की हवा जो रही वो भी खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके बाद बेंगलुरु की बात करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 110 दर्ज किया गया है, यानी जो यहाँ की हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करते हैं पुणे की। गुणवत्ता सूचकांक 136 दर्ज किया गया है, यानी पुणे की जो हवा रही वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके साथ ही हैदराबाद की बात करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 92 दर्ज किया गया, यानी हैदराबाद की जो हवा रही वो अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। आज बात करते हैं कोलकाता की। गुणवत्ता सूचकांक 316 दर्ज किया गया है कोलकाता के अंदर, जो कि खराब की श्रेणी में दर्ज की गई, यानी कोलकाता की हवा खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करते हैं मुंबई की। गुणवत्ता सूचकांक 293 दर्ज किया गया, यानी यहाँ की जो हवा रही वो थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करते हैं अहमदाबाद की। गुणवत्ता सूचकांक 104 दर्ज किया गया, यानी अहमदाबाद की जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। ये हुई वायु गुणवत्ता की बात। अब बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानेंगे पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करते हैं, जहाँ पर शुक्रवार को बर्फ गिरने की संभावना है। शनिवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। रविवार सोमवार को फिर से बर्फ गिरती हुई यहाँ पर नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले 4 दिनों में तापमान रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -2 डिग्री सेल्सियस से लेकर -3 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान जा सकता है। तो गुलमर्ग घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से मौसम के लिए आप तैयार रह सकते हैं। उत्तराखंड के मसूरी की बात करते हैं, जहाँ पर शुक्रवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। शनिवार रविवार को फिर से मौसम बदलेगा और तेज धूप खिलने के आसार हैं। सोमवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान मसूरी के अंदर आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में मसूरी में रह सकता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करते हैं। शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों ही दिन यहाँ पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान वाराणसी में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान वाराणसी में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। तो वाराणसी घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ प्रकार से मौसम के लिए आप तैयार रह सकते हैं। बिहार की गया की बात करते हैं। शुक्रवार को कुछ क्षेत्रों में काफ़ी ठंडा दिन रह सकता है। शनिवार रविवार सोमवार को यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रह सकता है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान गया में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान गया के अंदर आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। तो गया घूमने की तैयारी कर रहे हैं, किस प्रकार से मौसम के लिए तैयार रह सकते हैं। असम के सिलचर की बात करते हैं। शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों ही दिन यहाँ पर घना कोहरा छाया रह सकता है। और अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो चारों दिन 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास सिलचर के अंदर अधिकतम तापमान बने रहने की संभावना है। अधिकतम के बाद अब न्यूनतम तापमान की बात करते हैं, जहां पर 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान सिलचर के अंदर आने वाले 4 दिनों में देखने को मिल सकता है। तो सिलचर घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ प्रकार से मौसम के लिए तैयार रह सकते हैं। सिक्किम के गंगटोक की बात करते हैं। शुक्रवार शनिवार को यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। रविवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। सोमवार को फिर से बारिश होने की संभावना गंगटोक में जताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास गंगटोक के अंदर न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में देखने को मिल सकता है। तेलंगाना के निजामाबाद की बात करें तो शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों ही दिन हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे और चारों ही दिन हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 17 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे तमिलनाडु के ऊटी की। शुक्रवार को कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रह सकता है। शनिवार रविवार सोमवार बाकी के 3 दिन हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में ऊटी में जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में ऊटी के अंदर जा सकता है। तो ऊटी घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो उस प्रकार से तापमान के लिए तैयार रह सकते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करते हैं, जहाँ पर शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों ही दिन यहाँ पर तेज धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान औरंगाबाद में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। और कुछ प्रकार से मौसम औरंगाबाद में आने वाले 4 दिनों में रह सकता है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद की अगर बात करें तो शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों ही दिन अहमदाबाद के अंदर हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार
जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान अहमदाबाद में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान अहमदाबाद में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। तो आज के इस मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। Watch it with pride. Watch it with every Indian and watch it live. As men, machine and music come together to give meaning to national sentiment. Join us for the Republic Day Parade live telecast from 8:30 a.m. onwards on the 26th of January only.